हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में Hyundai मोटर के बारे में। तो दोस्तों आज Hyundai मोटर्स की लिस्टिंग देखने को मिली। भारत के सबसे बड़े आईपीओ की आज हमने लिस्टिंग देखी। लिस्टिंग नो डाउट दोस्तों कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली। करीबन 1.5% के डिस्काउंट पे आपको आज स्टॉक ने ओपनिंग दी। डेफिनेटली दोस्तों जो यहाँ पर लिस्टिंग थी, जैसा मैंने कहा, वो उतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बन पाया, बल्कि पैसा यहाँ पर जाता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों आज के दिन में अगर आप मूव देखेंगे तो 1845 पर ज़रूर शेयर बंद हुआ, 4.60% नीचे, जिसमें दिन का लो करीबन 1807 का है। लेकिन आज करीबन जो इसका इशू प्राइस है इसके ऊपर निकला था, शुरुआत में 1970 तक गया, बट डेफिनेटली वो लेवल वापस से अचीव नहीं हो पाया स्टॉक के अंदर। एंड उसके नीचे ही अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मूव उतना अच्छा नहीं आ पाया, बिकॉज आज जिस तरीके की बाजार की कंडीशन थी, जिस तरीके का मार्केट था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से गिरावट नज़र आई है आज आपको अक्रॉस द ऑल सेगमेंट, भली वो निफ्टी हो, भली वो सेंसेक्स हो, मतलब मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, बैंक्स हो, सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, राइट, जहाँ से Hyundai मोटर्स आती है। तो सब अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं था। और जब हमने कल लिस्टिंग की बात कही थी तो ये आपको कहा था कि अगर मूड माहौल अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत असर उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही अगर आप देखेंगे तो लिस्टिंग हुई थी, आपको कहा था कि 5% या तो ऊपर मैक्स तक जा सकता है और 5% नीचे तक जा सकता है, तो उसी के आसपास आपको लिस्टिंग देखने को मिली। बट आज कुल मिलाकर दोस्तों 286 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए नजर आए, जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5404 करोड़ के आसपास हो जाती है। बट ओवरऑल अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या निकल कर आता है कि देखिए इसके आगे क्या शेयर बढ़ पाएगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारी ब्रोकरेजेस हैं जिनके द्वारा जो है वो बेसिकली यहाँ पर बाय कॉल आया है, एक सेल कॉल भी आया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले बाय कॉल आया है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए लिस्टिंग से पहले ही बेसिकली ब्रोकरेजेस ने अपनी कवरेज जो थी वो बेसिकली शुरू कर दी। तो पहली ब्रोकरेज थी दोस्तों मैक्वारी, जिनके द्वारा यहाँ पर एक इनिशियल कवरेज जो है वो बेसिकली लाई गई। और जो कवरेज थी उसके हिसाब से बाय रेटिंग के का उनकी द्वारा कहा गया। उनका मानना है कि करीबन स्टॉक जो है वो 2235 पर मिल सकता है। पोटेंशियल अपसाइड है 17% की। अब नो डाउट याद रखिएगा जो प्राइस है करेंटली वहाँ से और ज़्यादा अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। बट उनका मानना क्या है, उनका मानना ये है कि जो Hyundai का मार्केट शेयर है इन कॉम्पैक्ट एंड मिड एसयूवी वो स्टेबलाइज रहेगा, इंप्रूव हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में जो रिसेंट लो लगाया था 14.4% का। मैक्वारी का मानना है कि जो मार्केट शेयर है उसको इस तरीके से देखना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि जितना दोस्तों इनका मार्केट शेयर यहाँ पर अभी जितना इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा उतना दोस्तों ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा जो इनका कंपटीशन है विद टाटा मोटर्स एंड M&M। ब्रोकरेज का मानना है कि जो Hyundai इंडिया है उसने आउट परफॉर्म किया है किया को, विद मारुति फेसिंग रिस्क ऑफ मॉडल शेयरिंग विद टोयोटा। उनका मानना है कि जो पोटेंशियल रिस्क है मारुति के शेयर को, जो एक अपसाइड आई है एज 36% ऑफ मारुति FY25 वॉल्यूम, एक इक्विवेलेंट मॉडल है टोयोटा का अंडर द क्रॉस बेजिंग एग्रीमेंट, राइट। तो वो बेसिकली उनका मानना है कि इससे इसको फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैक्वारी ने कहा है कि वो Hyundai को प्रेफर करते हैं ओवर मारुति। और करीबन FY19 से 24 में जो Hyundai का रियलाइजेशन है पर यूनिट और इबिट पर यूनिट वो हायर है देन मारुति सुजुकी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है जिसको वो प्रेफर कर रहे हैं वो कौन है यहाँ पर, Hyundai, बल्कि मारुति नहीं। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों अपना रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि हम भी कंपनी पे पॉजिटिव है और जो टारगेट प्राइस दी वो करीबन 2345 की थी विद अ रेटिंग ऑफ बाय। 22% से ज़्यादा की अपसाइड जो है वो बेसिकली उनको देखने को मिलती है। उनका मानना है कि जो Hyundai का डाइवर्स पोर्टफोलियो मिक्स है, करीबन 87% ऑफ इंडियाज पीवी मार्केट जो है वो बेसिकली कंपनी कवर करती है। ऑलमोस्ट इनकी जो हेल्दी डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो लगातार बूस्ट कर रहा है। करेंटली जो कंपनी है वो होल्ड करती है 34, 20 एंड 18% मार्केट शेयर इन एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज और प्रीमियम कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट्स, ऐसा दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा। उनका मानना है कि जो Hyundai इंडिया है उसने एक्सटेंसिव सपोर्ट उसको मिला है फ्रॉम इट्स पेरेंट इन द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, R&D, डिज़ाइन। तो क्योंकि इनको मदद मिलती है तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। इसलिए इनकी द्वारा भी एक ही बात कही गई कि ये Hyundai को प्रेफर करते हैं ओवर मारुति। ये दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के द्वारा कहा गया। एज वेल इट डिस्क्राइब्स अ स्लाइट प्रीमियम टू Hyundai ओवर मारुति सुजुकी गिवन पैरेंट टेक प्रोसेस एंड इमर्जिंग टेक, सुपीरियर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, रिलेटिवली प्रीमियम ब्रांड परसेप्शन और बेटर अलाइनमेंट। इसलिए यहाँ पर जो व्यू है वो इनका पॉजिटिव देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों नोमुरा का भी बाय कॉल आता हुआ नजर आया। और जो नोमुरा का टारगेट था वो तो दोस्तों 2472 का है। जी हाँ, Hyundai के लिए 2472 का टारगेट जो है वो बेसिकली नोमुरा ने दिया है। नोमुरा ने क्या कहा है ये भी समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि जिस तरीके से ट्रेंड चला है प्रीमियमाइजेशन का, राइट,
इंडियन कार इंडस्ट्री के अंदर ये बेसिकली हाई क्वालिटी ग्रोथ जो है वो बेसिकली Hyundai मोटर्स के लिए दिखाएगा। उनका मानना है कि जिस तरीके से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं नए लॉन्चेस के, अपकमिंग फेसलिफ्ट है एग्जिस्टिंग मॉडल्स का, इसलिए उनका मानना है कि जो कंपनी है वो करीबन 8% के CAGR से ग्रो करेगी। इसलिए जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो भी दोस्तों इंप्रूव करेगा टू 14% बाय FY27। और नुमरा का मानना है कि जो कंपनी है Hyundai मोटर्स वो 17% की अर्निंग CAGR दिखाएगी ओवर FY25 टू 27। इसीलिए दोस्तों नुमरा ने जो टारगेट दिया वो 2472 का दे दिया, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो आई थिंक ये दोस्तों 3 ब्रोकरेजेस थी जिनका व्यू डेफिनेटली आपको पॉजिटिव देखने को मिला कंपनी के ऊपर। लेकिन दोस्तों सब ब्रोकरेजेस का ऐसा व्यू नहीं है, एक ब्रोकरेज का व्यू आज थोड़ा सा नेगेटिव आया और नाम क्या था, नाम था दोस्तों MK ग्लोबल। जी हाँ, टारगेट प्राइस रखा है आप देख ही सकते हैं करीबन 1750। अब MK ग्लोबल ने क्या कहा है हम ये भी समझ लेते हैं, बिकॉज अगर हम सबका पॉजिटिव देख रहे तो नेगेटिव व्यू जानना भी सब जरूरी है। तो देखिए इन्होंने साफ साफ कहा कि जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर, उसके लैक ऑफ मेजर लॉन्चेस, ये अपने आप में कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जो की ग्रोथ ड्राइवर हिस्टोरिकली रहा है पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, राइट। कंपनी के अगले 12 से 18 महीने में म्यूटेड ग्रोथ रहने वाली है, 5% की कैपेसिटी CAGR है। रॉयल्टी की जो फीस है वो हायर है, कंपनी के पास जो ट्रेजरी इनकम है वो भी लोअर है, और इससे होगा क्या, जो कंपनी का EPS ग्रोथ है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इन्होंने कहा कि जो मारुति सुजुकी है वहाँ पर भी सिमिलर जो नियर टर्म ग्रोथ के चैलेंजेस है वो बेसिकली देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वी प्रेफर इट ओवर HMIL, मतलब Hyundai मोटर्स, गिवन इट्स कैच ऑन ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल मेट्रिक्स इवन ऑन लोअर SUV मिक्स। मतलब उनका मानना है कि बेसिकली वो मारुति को इसलिए पिक कर रहे हैं ओवर Hyundai मोटर्स बिकॉज जो कंपनी का कैच है वो ऑपरेशन और फाइनेंशियल मेट्रिक्स के अंदर ज़्यादा है। उनका मानना है कि एक मच डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट और पावर ट्रेन मिक्स है और हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियली स्मॉल कार के अंदर एक रिकवरी एग्रेसिवली देखने को मिलेगी करीबन 8% के CAGR से, और जो 7 सीटर SUV लॉन्च है FY26 के अंदर उससे 10 नए मॉडल कंपनी निकालेगी, ये भी बात है। बट उनका ये मानना है कि हाँ जो कंपनी है उसको सुपीरियर 6 से 10% के रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी, CAGR FY24 से 27 में इस प्रकार का रह सकता है। इसलिए जो आउटलुक आया Hyundai मोटर्स पे वो रिड्यूस की रेटिंग पे आया, टारगेट प्राइस करीबन 1750 का, और 23 टाइम्स उन्होंने कंपनी को सितंबर 26 के PER के हिसाब से दिया है, जो सिमिलर है मारुति सुजुकी के हिसाब से। उन्होंने कहा कि क्योंकि एक लैकलस्टर इवेंट रहने वाला है कंपनी के लिए, इसलिए 5% का EPS CAGR ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा ओवर FY24 टू 27। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यू है, राइट, एक ब्रोकरेज का ही नेगेटिव है, बाकी सब ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है। लेकिन अब क्वेश्चन यही आता है कि देखिए शेयर में इन लेवल से करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए सिंपल सी बात आपको मैंने कल भी बताया था कि देखिए Hyundai मोटर्स के अंदर अगर आपने IPO में लगाया तो पहले तो बात तो डेफिनेटली IPO में लगाना आपको ही पता था, मुझे भी पता था कि बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा तो नहीं होने वाला है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन ये बात सही थी कि अगर आपने लगाया तो ये व्यू से लगाया होगा कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैसा बन जाए, लेकिन व्यू लॉन्गर टर्म का है। तो आई थिंक उधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। भले वो Hyundai हो भले वो मारुति हो, ये दोनों कंपनीज देखिए ग्रो करेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन यही है कि दोस्तों Hyundai फास्ट ग्रो करती है कि मारुति फास्ट ग्रो करती है। आई थिंक बाजार उसको देखने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा। दोनों के पास देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मतलब जो ब्रांड है दोनों का स्ट्रॉन्ग है, जिस तरीके के नए लॉन्चेस है आई थिंक उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। ये देखना है कि देखिए Hyundai मोटर्स अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर EV को किस तरीके से ऐड करता है, ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है। अगर उधर कुछ अच्छा कंपनी ने काम किया तो बढ़िया बात है, अदरवाइज डेफिनेटली दिक्कत सबसे ज़्यादा इनकी EV सेगमेंट पे देखने को मिलेगी, जो मेरे हिसाब से मारुति के अंदर भी एक रिस्क है। बट आई थिंक स्टॉक जो है वो मेरे हिसाब से 1800 के नीचे हो सकता है कि आपको जाता हुआ नजर ना आए। हाँ ये बात अलग है कि अगर मार्केट्स कल और ख़राब देखने को मिलते हैं इन लेवल से भी तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बट 1800 के अगर ये नीचे नहीं जाता है तो नो डाउट स्टॉक के लिए सिंपल से एक हर्डल है 2000 का। बट मेजरली मेरे हिसाब से देखिए स्टॉक मेजरली कंसोलिडेट करने वाला है। तो अगर आपने लिया है फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत पैसा बनने की उम्मीद मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में नहीं है, बट अगर आपका व्यू फ्यूचर का है तो नो डाउट कंपनी शानदार है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आपका क्या व्यू था मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।